नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं आपको सब बच्चों को एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है कि अपने जीवन पे संगति का क्या असर पड़ता है। तो कहानी का नाम है दो सुख सावक, है ना। तो आप सब इसको गौर से सुनना कि एक पेड़ के ऊपर दो तोते रहते थे, है ना। तो उनका दोनों बच्चे ही थे। दोनों का एक जैसे थे, हूबहू। हरे हरे उनके पंख थे, लाल लाल चोंच थी, चिकनी चिकनी और कोमल कोमल उनका शरीर था, है ना। जब वो बोलते थे तब दोनों के कंठ में से, जो अपने कंठ होते हैं, गला, जो उससे एक जैसी ध्वनि निकलती थी, मधुर। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी। अब दोनों हैं, बहुत प्यार से रहते थे। सुकंठी और उनका है व्यवहार बहुत अच्छा था। वो एक दूसरे से बात करते थे तब भी बहुत अच्छे से करते थे, बाकी पक्षियों से मिलते थे, अपने उससे मिलते थे तब भी बहुत अच्छे से बात करते थे। दोनों साथ साथ सोते थे, साथ साथ दाना चुगते थे, साथ साथ पानी पीने जाते थे, दिन भर फुदकते हुए खेलते रहते थे। रात सुख आराम से उनका रात है सुख सपनों से बीत रहा था उनका। अब क्या है कि जीवन में समय तो एक जैसा कभी नहीं रहता है, कभी ना कभी उसमें बदलाव आते हैं। और उनके जीवन में बदलाव आया एक रात से, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे वो, और कोठरों में होते हैं। तो उनके क्या है कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, वो पेड़ गिर जाता है और वो दोनों बच्चे हैं वो अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है, तो वो दोनों हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं। एक है वो चोरों के बस्ती में पहुँच जाता है, जिसका नाम था सुपंखी। और सुकंठी है वो एक आश्रम में पहुँच जाता है। धीरे धीरे टाइम तो उनका बीतने लग जाता है। और एक दिन क्या होता है कि एक राजा होता है, वो घोड़े पे बैठ के जाता है शिकार के लिए। अब वो अपने मंत्रियों से अलग हो जाता है। अब रात का समय होता है, तो अब वो शिकार करने के बाद राज्य से इतनी दूर आने के कारण वो थक जाता है, और उसके सैनिक हैं वो उनसे पीछे रह जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो राजा है वो उस बस्ती के पास में एक तालाब था, उस तालाब के पास में रुकता है। उस तालाब के पास पास में उसके कोई नहीं था, सिर्फ वो चोर बस्ती थे, उनके लोग थे कि, और वो एकदम खाली पड़ा था। और वहाँ पे बहुत सारे पेड़, घना जंगल सा ही था। अब जो राजा वो थका हुआ था, उनको नींद आने लगती है, और वो आधी सी नींद में ही होता है कि उसे एक मानव किसी जो इंसान होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। राजा देखता है तो कोई नहीं था। फिर उसको तभी उसको पेड़ की तरफ नज़र जाती है, तो वहाँ पे उसको आवाज़ सुनाई देती है, राजा सोया हुआ है, उसको पकड़ो। ये आदमी सोया है, इसके गले में मोतियों की माला है, इसके आभूषण पहन रखे हैं, ज़रूर है, ये पक्का ही राजा है, लूट लो, सब कुछ लूट लो, उसे मारकर झाड़ी में छुपा दो। ये बात उसको कहता, राजा हड़बड़ा जाता है। अब क्या होता है कि सामने पेड़ की डाल पे जो पक्षी उसको देखता होता है तो आश्चर्य होता है उसको, इतने बुरे बुरे, जितने वो बुरे शब्द बोल सकता था उतना वो उसको बोलता है। अब राजा है वो डर जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। तो अब वो तोता वापस पीछे से बोल रहा है, राजा भाग रहा है, देखो भाग रहा, पकड़ो इसे। राजा भाग गया है, उसके जो जो आभूषण थे वो आप लूट लो, तो वरना राजा के कुछ भी हाथ आपका नहीं आएगा, वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब राजा भागता भागता बहुत दूर तक निकल जाता है। अब उसको उस जगह से आगे जाने के बाद में उसे एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम के पास में जाने के बाद में उसे एक डाली के ऊपर वापस तोता दिखाई देता, हूबहू वैसा ही था। अब उसको देखते वापस आश्चर्य होता है कि वो वापस ऐसे ही बोलेगा। अब देखो क्या बच्चा, वो ऐसे ही बोलता है, क्या देखते हैं। तो नहीं बच्चों, वो ऐसे नहीं बोलता है। वो क्या कहता है कि आइए राजन, आपका इस जो आश्रम है इसमें स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। इतना सुनकर उसे आश्चर्य होता है कि यही का ये तोता अब ऐसे कैसे बोल रहा है। तो फिर उसको, क्योंकि पहले होता तो कैसे थे, अब ये मीठा बोल के कहीं मेरे को लूटने ले ऐसे करके, फिर वो वापस राजा है वो चकित हो जाता है। और वो उस पेड़ पे जो पक्षी बैठा है उसको देख रहा बार बार में, और अपने उसी सोच में, बहुत सोच में पड़ जाता है ना। तो फिर उसका देखता है कि इसका तो वैसे का वैसा तो रंग है,
वैसे का वैसा आकार है। फिर मतलब ये मेरे को मतलब ये कहीं तो मेरे को बुद्धू तो नहीं बना रहा है। फिर तोता है वो दोबारा मतलब राजा को कहता है, राजन आप ऐसे देख के चकित कैसे रह गए मेरे को। तो राजा है वो वापिस उसको देखता, फिर कहता है कि आप वही तो नहीं हो जो मुझे पिछले मतलब वहाँ पे मिले हो, क्योंकि तोते को उड़ते आके आते टाइम कितना लगता है, राजा से इतना तो उड़ के आ ही सकता, सोचिए उसके पीछे पीछे आ गया। तो वो उसको कहता, और अब ये इतना मीठा मीठा बोल रहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे आश्रम में पधारे, ऐसे शब्द बोल रहा है। तो वो कहता है कि राजन वो मेरा जुड़वा भाई है, और वो मतलब वहाँ पे चोर बस्ती में रहता है, और वो मतलब ऐसे ही लूटपाट करना इनमें उन अपने साथियों का साथ देता है। तो राजा कहता है कि उसको आश्चर्य होता है कि आपका जुड़वा भाई है आपके बाद, फिर मतलब आप मतलब वो ऐसे कैसा कि हम पहले एक जैसे थे, सब कंठ वगैरह हमारे जो बोलने का तरीका सब ये था, लेकिन वो उस परिवेश में रहा तो उसकी वाणी ऐसी हो जाती है, और मैं इस आश्रम में रहा तो मेरी वाणी मतलब मैं मीठा बोलता हूँ, साधुओं की संगत में रहता हूँ, तो इसका ये फ़र्क है। अब वो कहता है राजा सोचता कि फिर इसको पता ही है तो लाया क्यों नहीं। तो इसी पे तोता मतलब वो उसको कहता है कि वो मेरा जुड़वा भाई है, उसका भला मैं भी चाहता हूँ, मैं उसको लेके आया यहाँ पे 10 दिन मैंने यहाँ उसको रखा, तो फिर उस रहा वो, फिर वहाँ के उसका संगत में उसको रास ही नहीं आया, यहाँ का जो सत्संग है, जो जैसे वो बोलता है, ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके अपने मतलब अंदर है, वो सब उसके मन चित्त में वो बैठ चुकी थी, जैसे कि वो वहाँ का जो क्रियाकलाप होता था वो। तो अब वो है, अब पका हुआ घड़ा हो गया है, तो वो सुधर नहीं सकता है। तो ऐसे करके उसको कहता है। तो जीवन में अपने को बच्चा पता ऐसा नहीं चलता है कि कब अपना जो जो अवगुण होते हैं वो अपने अंदर अपने उस परिवेश में रहते रहते अपने अंदर आ जाते हैं, और फिर उसका अपने पता ही नहीं चलता है कि वो अपन क्या कर रहे हैं और क्या करें, क्योंकि अपने पास में अपना स्व आकलन करने के इतने तो वो होता ही नहीं है कि आप अपना स्व आकलन कर लो, क्योंकि जो बुराई में जो आदमी आता है ना वो स्व आकलन कभी नहीं करता है। तो मेरा कहना यही है कि कभी भी मतलब ऐसे लोगों के पास में नहीं रहो जिसके आपको मतलब अपने आपके माता पिता से आपको गलत राय देते हों। अभी जब शुरुआत होती है तब आपको पता होता है अभी यहाँ प्रवेश से गए हो, आपको अच्छे बुरे का नॉलेज है, लेकिन अगर उसमें घुस जाओगे उसके बाद में आपको नॉलेज नहीं होता। इसी के साथ धन्यवाद।